नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में हमने 40 सीआरपीएफ जवानों को खोया था। पहली बरसी के मौके पर पूरा देश शहीद जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। सीआरपीएफ ने अपने जवानों को याद करते हुए लिखा है, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। जम्मू कश्मीर की ये बदली हुई फिजा इन जवानों की कुर्बानियों के बिना मुमकिन नहीं थी। देश की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करने वाले ये हम जवानों को सलाम। इस बदली हुई फिजा की कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर लेथपोरा कैंप में युद्ध स्मारक का उद्घाटन। पूरा देश कर रहा है जवानों की शहादत को नमन। 25 देशों के विदेशी राजनयिकों का जम्मू कश्मीर दौरा। बदलते माहौल में टूरिज्म और कारोबार बढ़ने की उम्मीद। दूर दराज के गरीब परिवार के बच्चों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भेजा भारत दर्शन पर। युवाओं को भारत की धरोहर और इतिहास से रूबरू होने का मिलेगा मौका। और कुपवाड़ा और बारामूला में सीमा पार से गोलीबारी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक बंकरों के निर्माण को मंजूरी। सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों ने ली राहत की सांस। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पे नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले की पहली बरसी के अवसर पर शहीदों के बलिदान को पूरा देश नमन कर रहा है। हम नहीं भूलते, हमने नहीं भुलाया। हम अपने उन भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने पुलवामा में राष्ट्र की सेवा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हम अपने बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं। स्पेशल डीजी जम्मू कश्मीर जुल्फकार हसन, जो कि पुलवामा में हमले के दौरान सीआरपीएफ के आईजी थे, पहली बरसी के मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है, और बाकी रही बात फैमिलीज़, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम and we've tried our best to take care of them. The strength of all the tanzeems working in the valley has been decimated. They are on the back foot, the forces are on top, and we hope that the coming days will be peaceful. और पुलवामा के लेथपोरा के शिविर में इन शहीदों की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया गया। स्मारक में शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी, ये स्मारक सीआरपीएफ कैंप के अंदर ही उस स्थान पर है, बनाया गया है जहां पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी आदिल अहमद डार ने विस्फोटों से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले की टक्कर मारी थी। इस मौके पर हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने जवानों से बात की है। इस वक्त हम मौजूद हैं लेथपुरा में 40 अमर जवानों के उस स्मारक पर जिन्होंने पिछले साल 14 फरवरी को अपने प्राण देश की सेवा में अर्पित कर दिए आतंकवादियों के एक कायराना हमले में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम बड़े ऑफिसर्स यहां पर मौजूद रहे हैं और आज उन्होंने इस स्मारक का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये अस्थि कलश उन 40 जवानों के घर से उनकी रज को लाया गया है उनकी याद में, और यहां पर ये विभिन्न जवान उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन भावुक है, लेकिन गौरव से भरने वाला भी है, जोश और उत्साह से भरने वाला भी है कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण हालात में भी ये जवान 24 घंटे प्राण से मां भारती की रक्षा के लिए, आवाम में अमन चैन के लिए हमेशा जुटे रहते हैं। हमें इन्हीं लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आज आपकी भावनाएं, किस तरह से आप अपने साथियों को याद कर रहे हैं? साथियों पे हमें गर्व है, हमारे अपने साथियों पे। उन्होंने देश के फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान की, हमें उन पे प्राउड है। हम सोचते हैं कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको याद रखने के लिए इसको बनाया है कि हम इसको कभी ना भूलें। उनकी यादें हमारे दिल में बस चुके हैं और हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। हम तो देश के लिए जानने के लिए तैयार हैं। हम अपना ड्यूटी अपना ईमानदार से निभाते हैं। आज ही के दिन हमारे साथियों ने हमको छोड़ के ले गए थे, इनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। वो हमारे लिए सदैव अमर रहेंगे और हमारे लिए प्रेरणादायी बने रहेंगे। ये जो स्मारक बनाया है ये हमारे वीर शहीदों के लिए हमारे लिए एक मंदिर जैसा है। हम जब तक देश रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हम इस मंदिर को याद करके उनको याद करेंगे और अपने दिल में सदा उनके लिए भाव बना रहेगा। और हम जब भी देश को जरूरत पड़ेगी सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ हर वक्त
बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, सीआरपीएफ हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहेगी। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि केवल स्मारक नहीं है बल्कि आस्था का मंदिर है, जिसमें नतमस्तक होते हुए देश प्रेम के लिए, देश के लिए कर्तव्य भावना को ये और ज्यादा यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, लेथपुरा। और पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के में आतंकवाद की जो जड़ें थी उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया है। इस बदले माहौल में आतंकी साजिशों को नाकाम बनाने में स्थानीय लोगों ने भी सिक्योरिटी फोर्स की मदद की है और ये मुमकिन हुआ है सरकार की पॉजिटिव कोशिशों, युवाओं का बदली फिजा का हिस्सा बनने और महिला अफसरों के मुख्य धारा में भागीदारी से। इन जज्बों को देख नौजवानों में फौज पुलिस में जाने की ललक भी बढ़ रही है। पुलवामा हमले के बाद इस बदले हुए माहौल में अब महिला अफसरों ने भी आतंकवादियों के खिलाफ नेतृत्व संभाल लिया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। जी हाँ, संतो देवी की कुव्वते परवाज ने महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। 5 फरवरी को श्रीनगर में हुए ऑपरेशन में संतो देवी ने नेतृत्व संभालकर महिला शक्ति का दम दिखाया और आतंकियों को धूल चटा दी। महिला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन की सेकंड इंचार्ज संतो देवी के नेतृत्व में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में टीम ने 2 आतंकियों को मार गिराया। संतो देवी हरियाणा की रहने वाली हैं और पिछले 33 सालों से सीआरपीएफ में तैनात हैं। जो हम ऑपरेशन करते हैं तो उससे हमारे हौसले और भी बुलंद होते हैं। बहुत ज़्यादा हौसला हमारा बुलंद होता है कि हमने ये काम किया है और आगे हमारे करने को बहुत ये होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और देश के लिए हमें जीना है, देश के लिए हमें मरना है। तो हमारा ऐसी सोच है और हम यही हमारे को सीआरपी में सिखाया जाता है कि आप देश के लिए ही भर्ती हुए हैं और देश के लिए ही आप करेंगे। संतो देवी की तरह बहुत सी महिलाएं लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। सरहदों की हिफाजत से लेकर आतंक का मुकाबला करने तक महिलाओं ने अपनी हिम्मत और शौर्य का लोहा मनवाया है। पुलवामा अटैक एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी जो हम सब ने देखी और फेस भी की है, हमारे पूरे इंडिया ने फेस की है उस चीज़ को। उसके बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं क्योंकि इस टाइप की जैसे इन्होंने पुलवामा में अटैक किया उस टाइप की कायरतापूर्ण घटनाएं वो आए दिन यहाँ पे करते रहते हैं वैली में। हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, मार्केट में ड्यूटी करते हैं, हमारी यही लड़कियाँ पूरी तरह से ट्रेंड होकर वहाँ पे ड्यूटी करती हैं। बदलते दौर में सीआरपीएफ, पुलिस और सेना में जाबाज महिला अधिकारियों के कई कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। कश्मीर के बडगाम में तैनात 2 महिला पुलिस अधिकारी लिल्जा एंगमो और श्रीनगर के राजबाग पुलिस स्टेशन में उनके साथी फरहा निशात ने कश्मीर में ड्रग्स पैडलर के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। बडगाम के इस गाँव में साल 2008 से पुलिस दाखिल नहीं हो पाती थी। 7,000 की आबादी वाले इस गांव के 50 से ज्यादा नौजवान हिंसा के शिकार हुए। महिला एसएचओ ने गांव में दाखिल होकर ड्रग माफिया पकड़ने का जो कारनामा अंजाम दिया है वो सराहनीय है। खास बात ये रही कि बदलते कश्मीर की ढाल बने गांव के लोग। महिला एसएचओ ने ड्रग माफियाओं को पकड़ने की हिम्मत दिखाई तो पूरे गांव ने उसे एस्कॉर्ट देने के लिए ढाल बना दिया। ये महिलाएं अपनी बहादुरी से दूसरी महिलाओं में हिम्मत और जज्बा तो पैदा कर ही रही हैं, साथ ही बदलते कश्मीर का हिस्सा भी बन रही हैं। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो पुलवामा हमले के बाद खास करके हम कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में जो हालात बदले, सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो है जंग छेड़ दी, आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उसी के नतीजे में ये माहौल बन पाया है कि अब महिला ऑफिसर्स भी उन गांवों में जाती हैं जहां पहले पुलिस नहीं जा पाती थी, जहां 7,000 की आबादी वाले गांव में एक पुलिस 10 साल 12 साल से पिछले दाखिल नहीं हो पाई थी। उन गांवों में जाकर, और खास बात यह है कि वहां के स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बदलता कश्मीर है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल को सेना के अधिकारियों ने भी राज्य की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। राज्य के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर से
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां के हालात पर संतुष्टि जाहिर की है। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक जम्मू कश्मीर बेहतरी और उन्नति की ओर अग्रसर है और आम लोगों के हितों के लिए सरकार जरूरी बदलाव कर रही है। प्रतिनिधिमंडल का मानना था कि सरकार की कोशिशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। राजनयिकों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के लिए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाया जाना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात शांत हैं और स्थिति भी सामान्य हो गई है। I got a lot of expressions, but I had to refine them when coming back to Delhi. But I think it's important to come here. You can't have a dialogue about Kashmiri issues if you have not listened to various sources, what kind of views they have, what kind of expectations they have. We will refine all the impressions that we have got, and then we'll have a holistic picture about Kashmir, 370, whatever is at stake. It's important for us. I think that we've gotten a full picture of what is happening in this part of India. It seems to us that normalcy is happening, and this is what we've heard from the different actors that are here. There is a willingness to improve the situation. The authorities seem very eager to reach normalization in as short a time as possible. और अगली खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने और उन्हें देश से परिचित कराने के लिए लगातार भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आईटीबीपी के द्वारा प्रयास जारी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गरीब परिवारों के बच्चों को भारत दर्शन पे भेजा। भारत दर्शन के तहत दूर दराज क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों को भारत दर्शन का सुनहरा मौका मिला है, जिससे ये बच्चे भारत की धरोहर और इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। हम भारत दर्शन टूर पर जा रहे हैं, जिसमें हमको मतलब दिखाया जाएगा कि बाहर क्या चीजें हैं। बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर देख पाए। गवर्नमेंट ने हमको बैग्स प्रोवाइड किए हैं, ट्रैक सूट दिए, शूज दिए है, क्योंकि मतलब बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम्स होती है कि कहाँ चीजें क्या लेके जाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, ताकि हम मतलब हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जाके बाहर देख के आए कि क्या चीजें हैं। जो पहली बार बच्चे जा रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है एक्सपीरियंस करने का, बाहर जाने का, देखने का कि क्या है आगे ये वो। तो और हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जेएनके पुलिस। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं और हमको मौका मिल रहा है कि हम टूर जा रहा है, हमारे पुलिस की तरफ से फ्री में सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। ट्रैक सूट हमको दिए, शूज़ दिए, कैप और जो भी खाना पीना है सब कुछ फ्री में है इनका। और हम पहली बार जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। बाहर का माहौल कैसा है हमको सब कुछ सर इन्होंने प्रोवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें बाकी इंडिया देखने का मौका मिल रहा है इनकी तरफ से। और हम अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मतलब हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम अपने पैसे खर्च के बाहर का माहौल चाल देख सकें। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हमको ट्रैक सूट मिलता है, हर चीज़ की सब कुछ दिया गया है। इसमें यहाँ के फार फ्लंग एरियाज के जो बच्चे हैं वो 7 दिन के टूर के लिए पहले दिल्ली और उसके बाद चेन्नई जाएंगे। और ये टूर ना केवल इनको एक हमारे भारत की कंपोजिट कल्चर जो है उसको स्टडी करने का मौका मिलेगा, बल्कि ये भी देखेंगे कि वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उन लोगों के रहने सहने का कैसा है ये। और फिर ये वो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ आकर के शेयर करेंगे, ताकि उनमें जो ये तरक्की की जो भावना है वो हो सके और इनका जो इनको एक्सपोजर मिल सके कि बाहर जो हमारा देश की जो तरक्की है वो किस तरह से हो रही है। और जम्मू कश्मीर में आवाम की पहुंच सरकार और प्रशासन में उच्च स्तर तक बनाने की कवायद भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में जनता दरबार और ग्रीवांसेस सेल के तहत दूर दराज के इलाके के लोगों की समस्याएं जो होती है उनके हल किया जाता है। और साथ ही जनता दरबार के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट के आला अधिकारी दूर दराज के इलाकों में आकर लोगों से उनकी मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। साथ ही ये जो है यहाँ के आने वाले लोग ये भी कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आला अधिकारी उनके पास आ रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। तो ये बदलते कश्मीर की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जनता दरबार में आकर आला अधिकारी उनके दरवाजे तक आते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। और जम्मू कश्मीर में खास करके ये बदलते हुए माहौल की एक सबसे अच्छी और सच्ची तस्वीर है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।